बोकू बाबू, बोकू बाबू, बोकू बाबू, बोकू बाबू, कहाँ है जी? क्या हुआ महाजन? को पैसा का लाश शर्म है कि नहीं तुमको? कब से तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब बच्चिया बताइए, जो तुम भूस्कार में हो, तुम जो 1 लाख रुपया लिया उसको 1 साल हो गया, नहीं तो सूदी भरते हो, नहीं तो मूलधन जमा किया। दे देंगे महाजन, अभी बहुत तंगी चल रहा है, घर दुआर और बेटी की पढ़ाई और ऊपर से बेटी का रिश्ता भी तय हो गया है। अच्छा, बेटी के शादी के लिए पैसा है और मेरे पैसे के लिए तंगी चल रहा है। 1 सप्ताह का समय देते हैं, सही सलामत चाहते हो तो मेरा पैसा वापस कर देना। दे देंगे महाजन, दे देंगे। ठीक है। हे भगवान, शादी का समय भी नजदीक आ रहा है, ऐसा सब कभी व्यवस्था नहीं हुआ है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। हेलो हेलो। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम बोकू बाबू। सुनाइए बोकू बाबू, कैसे याद किए? मुखिया जी, बेटी का शादी है 1 मार्च को, आप आते तो बेड़ा पार हो जाता। अच्छा, आप सब ग्रामीण को बुला लीजिए, हम 1 घंटा में आ जाएंगे। ठीक है मुखिया जी, सरपंच साहब को भी बोल दीजिएगा। ठीक है, सरपंच साहब को भी बोल देंगे। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम। अगुआ बाबू को भी बुलाइए लेते हैं। हाँ, प्रणाम बोकू बाबू। प्रणाम अगुआ बाबू जी, बैठक है आज, आप 1 घंटा में आ जाते। ठीक है बोकू बाबू, हम पहुँच रहे हैं 1 घंटा में। प्रणाम सरपंच बाबू। प्रणाम मुखिया जी। बताइए मुखिया जी, कैसे याद किए? बोकू बाबू के बेटी का शादी है, चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है मुखिया जी, चलिए। प्रणाम 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 मुखिया जी। सुनाइए बोकू बाबू। मुखिया जी, 1 मार्च का हमारी बेटी का शादी तय हुआ है। घर परिवार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पैसे का भी बहुत दिक्कत होता है मुखिया जी। गांव समाज में भी कोई मदद नहीं कर रहा है मुखिया जी। क्यों नहीं मदद करेगा बोकू बाबू? इतना बड़ा गांव समाज है, बेटी का शादी है, सब ग्रामवासी मिलजुल के कैसो भी करवा ही देगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं बोकू बाबू? मुखिया जी, महाजन आए थे, बहुत धमकी दे के भी गए। क्यों जी, समाज में उनको रहना है कि नहीं? अभी उनको बुलाते हैं। सरपंच बाबू, कॉल लगाइए महाजन को। हेलो महाजन जी, बोकू बाबू के यहाँ बैठक में आ जाइए, मुखिया जी बुला रहे हैं। बोकू बाबू, कितना बाराती आ रहा है? वो तो अगुआ बाबू ही बताएंगे। देखिए मुखिया जी, सरपंच जी, बोकू बाबू, ठक्कर बाबू के यहाँ परसुए बैठक था, पूरा घर परिवार मिला के वो लोग 51 बाराती से आएंगे। उन लोगों के मानदान में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुखिया जी, 2 लाख रुपया और बकरी का व्यवस्था नहीं हो रहा है। बोकू बाबू, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? अभी धनु सेठ को फोन लगा के बुलाते हैं। धनु से प्रणाम धनु से। प्रणाम प्रणाम बोकू बाबू, सुनाइए कैसे आना हुआ इधर? सेठ, बेटी का रिश्ता आया है, बहुत दहेज मांग रहा है। आप तो जानते ही हैं कैसे कैसे परिवार का गुजारा हो रहा है। आइए, पहले आके बैठ जाइए। टेंशन मत लीजिए बोकू बाबू, भगवान सब ठीक कर देंगे। सेठ जी, कुछ जेवरात लाए, गिरवी रख लीजिए और 10 लाख कैश दे दीजिए, कैसो भी चुका ही देंगे। अच्छा रुकिए, देखने दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे, इतने जेवरात का 10 लाख? देखिए बोकू बाबू, इतना जेवरात का हम सिर्फ 3 लाख रुपया ही दे सकते हैं। रखना है तो ठीक है, नहीं तो अपना लेके जाइए। ऐसे भी अभी मार्केट बहुत मंदा चल रहा है। सेठ जी,
भगवान के लिए ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, आपके सहयोग से मेरी बेटी की घर बस जाएगी। नहीं, अभी तक पुराना हिसाब किताब तो पूरा क्लियर नहीं किए हैं, अब और नहीं दे सकते हैं। बोकू बाबू माफ कीजिए। अच्छा ठीक है सेठ जी, 5 लाख रुपया दे दीजिए। हाँ ठीक है, 5 लाख मैं दे देता हूँ, लेकिन समय से लौटाना होगा। जी सेठ जी, समय से लौटा देंगे। ये लीजिए बोकू बाबू, इसमें 5 लाख कैश है। अब्बा साहब, ये लीजिए 5 लाख नगद है। 1 मार्च का बेटी का शादी है सेठ जी, आप जरूर आइएगा। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है सेठ जी, प्रणाम। अच्छा ऐसा है बकू बाबू, चिंता नहीं कीजिए, हम और सरपंच लोग हैं ना, सब व्यवस्था हो जाएगा। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। बैठिए महाजन जी, बैठिए। महाजन जी, गरीब लोग को काहे इतना सताते हैं आप? आपको पता है बकू बाबू का बेटी का रिश्ता सेट हो गया है, फिर आप बकू बाबू को पैसे के लिए क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी तो इसी समाज के लोग हैं ना जी। देखिए मुखिया जी, 3 महीने के करारी पे 1 लाख रुपया लिया है हमसे, नहीं तो सूदी दिया है, नहीं तो मूलधन दिया है। आप ही बताइए फिर कैसे गुजारा होगा? आप टेंशन मत लीजिए, शादी के बाद बकू बाबू सब पैसा आपको चुका देगा। ठीक है, शादी तक हम इंतजार करेंगे। महाजन जी, गरीब का बेटी का शादी है, शादी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समाज में एकता में बल होता है। आप सब समाज मिलके बोकू बाबू को सहयोग कीजिए और इनके बेटी का शादी सही सलामत होने दीजिए। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। मुखिया जी, शादी का लिस्ट बना लेते। हुआ बाबू, 51 को कुर्सी का लिस्ट बनाइए। जी। खाना बनाने का बर्तन बासन लिखिए। जी। छोटा मोटा पंडालों लिख दीजिए। अब मुखिया जी, खान पान के लिए अच्छा रसोई वाले को बोलिएगा। जी, हमारे पास एक महाराज का नंबर है, अभी बुला देते हैं। जी मुखिया जी, बुलाइए। हेलो महाराज जी, बकू बाबू के यहाँ आइए। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम। बैठिए। बताइए मुखिया जी, क्या सेवा करूँ आपका? बकू बाबू के यहाँ 1 मार्च को बारात आ रहा है। हम सबका विचार है खान पान का जिम्मेदारी आपको दिया जाए। जी, क्यों नहीं, बताइए क्या क्या बनाना है। देखिए महाराज जी, 51 बाराती का नाश्ता बनेगा और महाराज जी 51 आदमी का खाना भी बनेगा। घर परिवार के लोगों का भी खाना बना दीजिएगा। हम गरीब लोग हैं महाराज जी, इसको भी मेरा पार लगा दीजिएगा। अच्छा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 51 आदमी का खाना नाश्ता चकाचक बन जाएगा। अच्छा लिखिए अगुआ बाबू। जी। पूरी सब्जी जी, दाल तड़का जी, पुलाव हुआ जी, अपना दही बड़ा हुआ जी, रायता हुआ जी, मटर पनीर हुआ जी, आलू दम हुआ जी, और सलाद हुआ जी, चटनी हुआ जी, पापड़ हुआ जी, अचार हुआ जी, यानी सभी तरह की इत्यादि सामान और भी है, मिठाई भी बनेगी इत्यादि जी। नाश्ता का बताइए महाराज जी। नाश्ता का जैसे हुआ बुनिया हुआ जी, सीओ हुआ जी, कटलेस भी चलता है जी। गर्मी है, छाछ भी ऐड कर दीजिए। जी। पानी और कोल्ड ड्रिंक भी लिख लीजिएगा। जी। ठीक है महाराज जी, पूरा टेंडर आप ले लिए हैं। बकू बाबू कुछ देना दे दीजिए महाराज जी को। जी। ये लीजिए महाराज, 2100 रुपया। अच्छा ठीक है, प्रणाम। चल रहे। अच्छा, आप जो पैसे का समस्या है ये रखिए, 51,000 रुपया है, ठीक है, और कुछ कमेगा तो और हम देंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। बकू बाबू, 21,000 रुपया आप मेरे तरफ से रखिए। गोकू बाबू, ज्यादा तो नहीं, लीजिए 11,000 रुपया मेरे तरफ से भी रखिए। भगवान का शुक्र है, सब ग्रामीण से चंदा करवा के गोकू बाबू के बेटी का शादी करवाना है। अब आप टेंशन मत लीजिए, जाइए आगे का तैयारी करिए, हम लोग आते रहेंगे समारोह में, ठीक है? ठीक है बकू बाबू, अब हम लोग चलते हैं,
आते रहेंगे। कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप फोन कीजिएगा। ठीक है, प्रणाम।